Very good morning and Assalamu alaikum to all my lovely students. I hope you have done your exams very well. So student, today we are going to see chapter number 5, Chotu's house. Student, this chapter is just for your self-study. This chapter is not going to come for your exam. ये चैप्टर सिर्फ आपके सेल्फ स्टडीज़ के लिए है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। इसका कोई भी पीडीएफ या कोई भी राइटिंग बुक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ स्टडीज़ के लिए है, आपको समझाने के लिए है। एंड दिस चैप्टर इज़ नॉट गोइंग टू कम इन एनी ऑफ द योर असेसमेंट। राइट स्टूडेंट, आई होप कि आपने आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दी होगी इन अ वेरी नीट एंड गुड हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी। Inshallah, your term 2 exams are also going to come very soon. Now, Chotu house. I request all the students to please take out your textbook, chapter number 5, Chotu house. Now, Chotu come to Mumbai for the first time. Now, can you see a boy with a black hair? आपको ये पिक्चर में ये लड़का दिख रहा है गाड़ी के पास जिसने अपने कंधों पर बैग भी लटकाया है। हिज नेम इज़ छोटू। उसका क्या नाम है? छोटू। और वो मुंबई फर्स्ट टाइम आया है। ही केम मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। ही सॉ सेवरल पीपल्स एंड व्हीकल्स ऑन द रोड। अब छोटू ने मुंबई जैसे ही मुंबई रेलवे स्टेशन से वो उतरा और सिटी की ओर बढ़ने लगा, उसने बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द देखे, आजू बाजू देखे कि ओ माय गॉड, मुंबई इज़ सो क्राउडेड, कितने सारे लोग यहाँ पर है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर दौड़ रही है रोड पर। ये सब किसने देखा? छोटू ने देखा। एज यू ऑल नो दैट मुंबई इज़ अ मेट्रो सिटी। स्टूडेंट, यहाँ पर ये सब नहीं लिखा है, हमें पिक्चर को एज्यूम करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको जब भी मैं ये वीडियो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक में देखना है। देखो कितने सारे लोग वहाँ चल रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, इसलिए वो एज्यूम कर रहा है कि यहाँ तो कितने सारे लोग हैं और व्हीकल्स हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पिक्चर? स्टूडेंट, आपको वहाँ पर एक लेडी और एक बच्चा दिख रहा है जो वॉकिंग कर रहे हैं रोड पर। अब उसी के पास एक ट्री है, राइट? और उसी के बाजू में आपको एक ब्लैक कलर का होल दिख रहा है। यू कैन सी द होल। विच होल? आई एम शोइंग यू। आप देखो वो होल मैं आपको दिखा रही हूँ, वो होल की बात कर रहे हैं। दिस वन, ये आपको जो होल दिख रहा है वो क्या है? अब छोटू की नज़र उस होल पे पड़ी। अब वो मुंबई आया था, वो वहाँ किसी को पहचान नहीं रहा था, राइट? उसका कोई वहाँ रिलेटिव नहीं था, वो फर्स्ट टाइम वहाँ विज़िट कर रहा है, घर भी नहीं था, तो वो रहेगा कहाँ? तो उसने एक ट्री के पास एक होल देखा। अब वो होल क्या होता है, आपने कभी कभी रोड्स पर देखे होंगे, पता है वो पानी की जो पाइपलाइन होती है ना, सीमेंट से बड़ी बड़ी बड़ी, अभी जो गवर्नमेंट रोड का काम कर रही है, अंडरग्राउंड सारी पाइप्स डाल रही है बड़ी बड़ी सीमेंट की, आपने देखी होगी आपके आजू बाजू घर के आसपास। उसने वो देखा एक ट्री के पास। सो वो क्या करने गया, उसने सोचा चलो अभी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, वो ट्री भी एक अच्छा है जिससे मुझे छाया मिलेगा, और वो जो सीमेंट का जो पूरा पाइप था वो भी पूरा एम्प्टी था और उसमें भी कोई नहीं रह रहा था। तो छोटू को लगा ये अच्छी चीज़ है, चलो मैं उधर जाकर रहता हूँ। फिर क्या हुआ? सी द नेक्स्ट। ओके, तो छोटू वहाँ जाकर रह गया। अब उसके नीचे वाला पिक्चर देखिए, ये वाला आप देख रहे हैं, छोटू यहाँ सो रहा है। कैन यू सी दिस? येस और नो? सी इन दिस पिक्चर व्हाट छोटू इज डूइंग, ही इज स्लीपिंग इन द पाइप। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ PIPE पाइप। ये पाइप है जहाँ पर छोटू सो रहा है। ओके, ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, उसने ये पाइप को अपना हाउस बना लिया। क्या बना लिया? उसने अपना घर बना लिया। एज यू नो, हमने आगे के चैप्टर में, शेल्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि शेल्टर मिलना मुश्किल होता है मेट्रो वाली सिटी में ना। चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा था कि जो लोग छोटे छोटे गांव से बड़ी बड़ी सिटीज़ में कमाने के लिए आते हैं, काम की तलाश में आते हैं, उनको घर नहीं मिलता है,
राइट। अब हमने लर्न किया था, तो वो कहाँ रहते हैं, फुटपाथ पे, रोड पर, या तो रेलवे स्टेशन पर। तो छोटू के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि जब वो मुंबई के पहुंचा तो उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, कोई ऐसा फ्रेंड्स और रिलेटिव नहीं था जिसके घर जाकर वो रहे। उसने एक ट्री के पास एक पाइप देखी, सीमेंट का पाइप देखा जिस पर कोई नहीं रह रहा था। तो छोटू अपना सामान लेकर वहाँ चला गया और वो इतना थका हुआ था कि वो वहाँ पर जाकर वो सो गया। सो दिस इज़ अवर सेकेंड पिक्चर स्टोरी। नाउ सी द थर्ड पिक्चर। अब थर्ड पिक्चर वापस ऊपर आ जाओ। यस, राइट। नाउ व्हाट हैपन व्हेन इट्स रेन। आप देख रहे हैं, आपको ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, वो क्या है स्टूडेंट, दैट इज़ अ रेन। वो क्या है, RAIN, रेन। वो रेन की पिक्चर है, दैट इज़ द पिक्चर ऑफ अ रेन। अब जब भी बारिश होती थी या कुछ भी होता था, व्हाट छोटू वॉज डूइंग, वो क्या कर रहा था, दैट ही वेप्ड हिमसेल्फ विथ अ क्लोथ, देन ही स्प्लिट इनसाइड एंड absorbed into the पाइप। मतलब जब भी बारिश होती थी उसके पास अम्ब्रेला नहीं था या तो कोई रेनकोट नहीं था, वो अपने आप को कोई भी एक कपड़े को लिपट लेता था अपने बॉडी पर, यानी पूरा बॉडी जो था उसका वो एकदम अंदर से पाइप के अंदर जाकर वो बीचों बीच में जाकर बैठ जाता था और वो अपने आप को पूरा क्लोथ से कवर कर लेता था। जैसे हम ठंडी में विंटर्स में अपने आप को कैसे शॉल से पूरा कवर कर लेते थे, तो छोटू भी वैसे ही कर रहा था। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी छोटू, राइट, सी छोटू, हाउ छोटू इज सिटिंग। आपने देखा छोटू कैसे बैठ रहा है। यस स्टूडेंट, हैव यू सीन। तो वो अपने आप को पूरा कवर करके बैठ जाता था। कौन, छोटू। नाउ सी द नेक्स्ट, फोर्थ वाली पिक्चर पर आ जाओ नीचे। नाउ सी व्हाट हैपेंड outside the pipe. He keeps some of his thing and cooked on a stove. अब छोटू ने उस पाइप को अपना घर ही बना लिया था, राइट। बड़ा पाइप होता है, एकदम लॉन्ग था लेंथ में, राइट। तो वो क्या करता था, वो वहाँ पर सो जाता था। उसने अपने कपड़े हैं, अपनी बर्तन है, जितना भी उसका यूज़फुल सामान था उसने पाइप में सब अरेंज कर दिया था। अब पाइप के बाहर थोड़ी जगह थी, ट्री के पास एक बड़ा सा ट्री था, उस ट्री के नीचे पाइप थी, राइट। अब वहाँ जैसे वो पाइप के बाहर निकलता था उसको थोड़ी स्पेस मिल रही थी, जगह। तो उसने क्या कर दिया, कहीं से एक खाली ड्रम लेकर आ गया, उसने उसके पाइप के बाहर वो ड्रम रख दिया जिसमें वो पानी जमा करके रखता था, भर के रखता था कि उसको खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए वो उसमें से पानी इस्तेमाल कर रहा था। फिर उसने क्या किया, पाइप के दोनों हिस्सों, दोनों छोर की तरफ, दोनों एंड पॉइंट की तरफ उसने थ्रेड को लटका दिया, डोरी को लटका दिया, जहाँ पर वो अपने क्लोथ्स को हैंग कर रहा था। वॉश करने के बाद हम कपड़े सुखाते हैं ना डोरी पर बाहर, तो वैसे उसने कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी बांध ली थी। और पाइप के दूसरी तरफ, अपोजिट साइड, दूसरी तरफ उसने क्या बनाया दिया था, चूल्हा यानी स्टोव, जो हम लकड़ियों से जलाते हैं, है ना। को वहाँ पर वो बर्तन लेकर आया था अपने साथ और वो वहाँ पर खाना उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो स्टूडेंट आप इस पिक्चर में देख सकते हो, राइट, यू कैन सी एवरीथिंग इन दिस पिक्चर। देखो क्या उसने किया है, ये स्टोव है, राइट, दिस इज अ स्टोव, कैन यू सी दिस स्टोव। ये हैंगिंग क्लोथ्स के लिए है, ये ड्रम उसने रख दिया जिस पर टम्बलर है, राइट। तो उसने अपना पूरा घर का एक सेटअप करके उसने बिल्ड करके रख दिया, किसने, छोटू ने, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, some day after Monu come to Mumbai, Chotu and Monu spent some time together into the pipe। अब आपको एक लड़का दिख रहा है वापस से, अब मैं आपको दिखा रही हूँ हु इज़ दैट। नाउ सी, ही इज़ अ छोटू, ओके, ये छोटू है जो पाइप के पास खड़ा है, जिसके कपड़े सूख रहे हैं, ड्रम है। नाउ द बॉय, दिस बॉय इज मोनू।
अब ये कौन है? मोनू है, जो वापस से छोटू के गांव से आया है मुंबई। अब जब छोटू आया था तब वो अकेला था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसके पास कोई घर नहीं था, तो उसने अपना घर पाइप में ही बना लिया। अब गांव से वापस कौन आया है? मोनू आया है। अब मोनू आया है तो उसके लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि छोटू ऑलरेडी वहाँ मुंबई में रह रहा है, उसके पास अभी रहने के लिए पाइप है और उसके पास थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ आ गई है, तो वो मोनू को मुंबई सिटी में हेल्प करेगा। ओके, नाउ सी कि क्या हुआ। ओके, सो अभी मुंबई कौन आया? प्रेजेंटली अभी रिसेंटली कौन आया? मोनू आया। सबसे पहले कौन आया था? छोटू आया था। अब कौन आया है? मोनू आया है। अब उसका नेक्स्ट पिक्चर देखो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग? कैन यू टेल मी व्हाट दे आर डूइंग? सी नाउ एनीवन कैन टेल मी व्हाट दे आर डूइंग? यस, along with us some animals also live in our house. They are there either because we went them or they are uninvited. अब ऐसा छोटू ऐसा बोल रहा है, मोनू आया तो, कि अरे मेरे साथ तो मेरे घर में यानी पाइप में स्ट्रीट एनिमल्स भी आ जाता है कभी कभी मेरे साथ रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास भी शेल्टर नहीं है और वो इनवाइटेड बिना ही मेरे घर में आ जाते हैं। ऑफकोर्स पाइप है तो वहाँ एनिमल्स तो आने ही वाले हैं, रोड पर रहता है तो है। अब छोटू और मोनू दोनों एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, कि क्या किया, मुंबई में कैसे रहते हो, तुमने तो भाई अच्छा शेल्टर बना लिया है, चलो रहने की, तुम्हें एटलीस्ट घर तो मिल गया, ये वो बातें कर रहे थे। और छोटू ने मोनू के लिए चाय बनाई है, आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टोव पर, राइट। और वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें कर रहे हैं, स्पेंड टाइम, यानी वो गुड टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न? In this chapter we have learned that in the metro city, if some of the people are going from the village to the big cities, they are suffering from the food and the major problem is the shelter. जो लोग छोटे गांव से, छोटे टाउन से बड़ी बड़ी सिटीज़ में कमाने के लिए काम ढूंढने के लिए जाते हैं, वहाँ कोई उनका रिलेटिव्स नहीं होता है, कोई फ्रेंड्स नहीं होता है, और फिर भी वो लोग वहाँ कमाने के लिए काम की तलाश में जाते हैं। तो ऐसे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शेल्टर, कि उनको रहने के लिए घर नहीं होता है। तो ऐसे लोग रोड पर रह लेते हैं, या तो अपना पूरी रात फुटपाथ पे निकालते हैं, या तो रेलवे स्टेशन पर जाकर वो लोग सो जाते हैं। तो छोटू के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो फर्स्ट टाइम मुंबई आया तो उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई रिलेटिव्स नहीं था, बट जैसे ही वो मुंबई में आया उसने एक सीमेंट की पाइप को देखा, वो वहाँ चला गया और उस पाइप को उसने अपना घर बना लिया, जिसमें उसने एक ड्रम रखा था, कपड़े सुखाने की थ्रेड थी, डोरी थी, उसने बाहर चूल्हा भी लगा लिया था और वो मज़े से वहाँ रह रहा था। अगर बारिश होती थी, पानी जमा हो जाता था, तो वो थोड़ा पाइप के और अंदर चला जाता था, जिससे वहाँ तक उसका पानी ना पहुँचे। और थोड़े दिनों के बाद वापस कौन आया उसी के गांव से? मोनू आया। अब मोनू आया था तो उसके लिए थोड़ा अच्छा था, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी छोटू मुंबई में रह रहा था, उसके पास रहने के लिए घर भी था, खाना खाने के लिए खाना भी था, राइट, और सारी थोड़ी बहुत छोटी मोटी फैसिलिटीज़ थी। तो मोनू को थोड़ी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि उसको आते में ही छोटू का साथ मिला, उसने उसके घर पे उसको रुकाया, उसको चाय दिया, खाना खिलाया, और वो लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें की। किसने? छोटू और मोनू ने, ठीक है ना। नाउ सी, सो स्टूडेंट, here we have completed our chapter number 5, that is Chotu's house, right? Now in the first picture what we saw that Chotu come to Mumbai for the first time, वो first time मुंबई में आया था, फिर उसने पाइप को देखा, उसने वो पाइप को अपना घर बना लिया, राइट। फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े दिन जैसे जैसे पास होते गए, उसने सारी चीज़ों को लाकर वहाँ पर जमा कर दिया जो उसको यूज़फुल था। फिर थोड़े दिन के बाद उसका एक और फ्रेंड आया विलेज से, जिसका नाम मोनू था, वो भी धीरे उसके साथ रहने लगा और वो लोग
मुंबई में अच्छा कमाने लगे और वहाँ स्टे करने लगे. So student, this chapter is just for your self study. This chapter is not going to come in any of your assessment exam. I hope that you are going to revise this chapter just for your knowledge. Okay student, now till then please take care of yourself. This is winter seasons going on. Okay student, and take yourself, complete all your work, and your term exams are also going to come very soon. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.